इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टेफन क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर जो एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। सॉरी। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। या ऑप्शन डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होता। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। इसीलिए प्रत्येक प्रांत के लिए जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें आवंटित की गईं। यह सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। संविधान सभा के लिए उसके स्थानों हेतु हुए चुनावों में कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत हासिल हुई। संविधान सभा के चुनावों के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आइए अब हम कैबिनेट योजना के बारे में देखते हैं जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। आइए अब देखते हैं। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव जो थे, सर स्टेफन क्रिप्स जो उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं से निम्न मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। प्रथम है अंतरिम सरकार, द्वितीय है भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। जब एकता या विभाजन के आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों में कोई सहमति नहीं हो सकी तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु: पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी क्योंकि पहला है पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, जैसे उत्तर पश्चिम में 38% जनसंख्या तथा उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या। दूसरा है सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, जैसे पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे तथा पंजाब के जालंधर व अंबाला डिवीजन में हिंदू व सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया
तो वे भी पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। तीसरा है पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती थी। चौथा है विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती थी, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या। तथा पांचवा है सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूहों में विभाजन, समूह का मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा ये हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। समूह खा में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध, इनमें मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे। और समूह गा में चंगाल एवं असम, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत ये भी थे। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय, केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरीय में विभाजन। संविधान सभा का निर्वाचन, प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए, मुस्लिम, सिख और अन्य हिंदू सहित। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी। इस संविधान सभा में समूह क, खा एवं ग तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठकर विचार विमर्श करेंगे और यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात तीनों समूहों के सदस्य अर्थात संपूर्ण संविधान सभा एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदायों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के समान बहुमत के आधार पर किया जाएगा। हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा तथा प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति ना इंग्लैंड के पास रहेगी और ना ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेंगी और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शाई गई थी। सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।